दोस्तों कैसी सिम्पसन वालों ने थ्रेड्स के लोगो के साथ साथ एक्स का भी लोगो पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और कैसे इस सेलिब्रिटी का जेंडर चेंज होने वाला है इसको इस कार्टून ने 7 साल पहले ही बता दिया था। और सिम्पसन वालों ने अब तक इंडिया पर क्या क्या प्रेडिक्शन किए हैं, कितनी सच हुई है और कितनी सच होने वाली है, इन सब के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही आज हम उस राज से भी पर्दा उठाने वाले हैं जिसकी वजह से सिम्पसन इतना ज्यादा प्रेडिक्शन कर पाता है। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 100 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सिम्पसन यूं तो तब से इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जब स्मार्टफोन के नाम पर हमारे हाथों में ये ईंटें हुआ करते थे, और इसलिए शायद आज इसके मार्केट में गेम से लेकर टॉय सभी इजिली मिल जाते हैं। और दोस्तों साल 2015 के बाद इनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ रहा है तो वो है इनकी प्रेडिक्शन करने की एबिलिटी का। हाँ, इन्होंने अब तक 1, 2 या फिर 5, 10 नहीं बल्कि पूरे 43 प्रेडिक्शन कर रखे हैं, जिसमें से एक क्वीन एलिजाबेथ की डेथ भी थी, जिसमें एग्जैक्ट साल 2022 के डेट के साथ सिम्पसन ने ये डेथ की प्रेडिक्शन की थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिम्पसन वालों ने तो थ्रेड के लोगों के साथ साथ ट्विटर यानी कि एक्स के नए लोगों को भी प्रेडिक्ट कर दिया था। पर दोस्तों इन सारे प्रेडिक्शन पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले आप जरा इस इमेज को देखो। हाल ही में वायरल होने वाली ये इमेज बिल्कुल ही फेक है और इसकी रियल इमेज कुछ ऐसी है जिसमें एक्स के लोगों की जगह कुछ और ही था। कुछ ऐसा ही मॉडिफिकेशन क्वीन एलिजाबेथ के इस इमेज के साथ भी किया गया था। असल में ये इमेज डोनाल्ड ट्रंप के इस इमेज को मॉडिफाई करके बनाया गया था। और मजे की बात तो ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप वाली इमेज है ये बिल्कुल फेक है, मतलब कि एक फेक न्यूज से दूसरे अल्ट्रा फेक न्यूज को बनाया गया था। वैसे हाल ही में सिम्पसन की एंड्रू टेट वाली प्रेडिक्शन भी काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। अब इस पर भी आप यकीन कर लो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भी कई हद तक मिसलीडिंग न्यूज ही है, क्योंकि दोस्तों कभी भी सिम्पसन में इस पर्सन को एज अ एंड्रू टेट बताया ही नहीं गया है। भाई इस बंदे को ही क्या बल्कि पूरे सिम्पसन वर्ल्ड में भी एंड्रू टेट नाम का कोई बंदा है ही नहीं, बल्कि इस पर्सन को उन फर्जी मोटिवेशनल स्पीकर के पैरोडी के रूप में बनाया गया था जो कि फेक मोटिवेशन देकर आपको अपना रियल बिजनेस बेचते हैं। इस शो में इसका नाम स्टार रिच डेल होता है। या आप यकीन कर सकते हो कि कोई ऐसा आदमी जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो, जिसकी बीवी बच्चे सब हो, और फिर वो आगे चलकर पुरुष से स्त्री में बदल जाएगा। वेल सोचो यकीन करना कितना मुश्किल है, तो प्रेडिक्ट करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। फैमिली गाय के साल 2009 के इस एपिसोड में जब स्टीवी अपने डॉग से बात कर रहा होता है तो उसका डॉग कहता है कि ब्रूस जेनर एक आदमी है, जिसके रिप्लाई में स्टीवी कहता है कि ये सभी मीडिया का दिखावा है, असल में तो ब्रूस जेनर एक वोमेन है। अब साल 2009 में इस शो को एयर करने के बाद फाइनली 2015 में ब्रूस जेनर मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट करते हैं कि अब उनका जेंडर धीरे धीरे बदल रहा है। वैसे इस फैमिली गाय शो ने एक और भी बहुत फेमस अमेरिकन सिंगर बैरी मैनिलो भी पुरुष नहीं है, इसके बारे में भी बताया था। अब देखो इतना चौंकने से पहले मैं आपको बता दूं कि हॉलीवुड में एक बहुत ही सीक्रेट चीज होती है जिसकी वजह से शायद ये चीज बहुत पहले लीक हो गई होगी, और वो है हॉलीवुड र्यूमर मिल। अब आप बोलोगे कि ये कौन सी मिल है, तो दोस्तों ये वही मिल है जहाँ से हॉलीवुड सेलिब्रिटी के र्यूमर बोले तो अफवाहें लीक होती है। अब वो अफवाहें कितनी सही है या फिर कितनी गलत उसकी परवाह किए बिना ही सार्केस्टिक वे में कई शो और कार्टून के राइटर इन्हें अक्सर जोक की तरह अपने शो में दिखाते हैं। फिर जब वो अफवाहें सच में बदलकर न्यूज में आती है तो शो कॉल्ड हो जाते हैं कार्टून शोज के प्रेडिक्शन। दोस्तों सिम्पसन ने कई बार अपने शोज में इंडियन रेफरेंसेस का यूज किया है। सिम्पसन ने इंडिया के रिगार्डिंग भी कई सारी प्रेडिक्शन की है, जिसमें इस शो का एक बूढ़ा कैरेक्टर एक बड़ा पेपर पढ़ते हुए कहता है कि चलो एक जोक से स्टार्ट करते हैं कि एक पैनकेक और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है, जिसके रिप्लाई में वो खुद ही सार्केस्टिकली बोलता है कि मैं ऐसे किसी भी पैनकेक को नहीं जानता जिस पर इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया हो। मतलब कि सिम्पसन यहाँ पर ये बताना चाहती है कि फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान पर अटैक भी कर सकती है। वेल ऐसा बिल्कुल ही ना हो, वही हम दोनों कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि भाई सीरियसली आज तक वॉर में किसी का भी फायदा नहीं हुआ है। वैसे ये वॉर वाला प्रेडिक्शन केवल सिम्पसन ने नहीं बल्कि फैमिली गाय वालों ने भी किया था। दरअसल उन्होंने तो ये भी बताया था कि कल को जाकर अमेरिका से बोलने वाला डॉग केबीसी के हॉट सीट पर बैठेगा, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। वैसे अगर ये डॉगी कभी बैठेगा भी तो हॉट सीट पर बैठकर ये हॉट डॉग बन जाएगा। बट फैमिली गाय वालों ने अपने कई एपिसोड में हमारे इंडिया की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है, और सिम्पसन ने अपने ही शो में एक प्रेडिक्शन बोलो या फिर रियलिटी बोलो उसको भी बहुत ही अच्छे से दिखाया था, और वो है इंडियन वर्कर का कम दाम में ज्यादा काम करने की मजबूरी। जिस एपिसोड की आपने अभी शुरुआत में डांस देखा था, उसी सेम एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि मिस्टर बर्ड जो कि एक लालची बिजनेसमैन होता है, वो
इंडियन वर्कर को इंसान जैसा समझता ही नहीं है, बल्कि उनसे से ज्यादा अपने काम को निकलवाता है। लेकिन थैंकफुली एंड में सिम्पसन फैमिली के समझाने पर वो इंडियन वर्कर को रिलीज कर देता है। दोस्तों, इंडिया में वर्कर की ये प्रॉब्लम पहले भी थी, लेकिन आज और बढ़ती जा रही है। होप कि सिम्पसन के एपिसोड की ही तरह रियल लाइफ में भी इसका कोई सोल्यूशन निकल जाए और रियल लाइफ में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम नाचने गाने लगे। दोस्तों, अब तक हमने तो ये देख लिया कि कैसे हमारे फ्यूचर बाबा का ये कार्टून फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, पर दुनिया में तो और भी कार्टून्स हैं, लाइक जैसे कि ये फैमिली गाय, जिसकी प्रेडिक्शन भी अभी हमने देखी। फिर भी इन सब में सिम्पसन इतना आगे कैसे है? और मे भी मेरे फोन और ईंट वाले एग्जाम्पल से लोग बोल सकते हैं कि भाई सिम्पसन इतना पुराना कार्टून शो है। दरअसल इसके 750 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं, तो उनमें से 43 प्रेडिक्शन करना कौन सी बड़ी बात है? देखो दोस्तों, बड़ी बात तो है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एपिसोड की बात की जाए तो स्टार ट्रेक जो अमेरिका का एक साइंस फिक्शन शो है और इसके भी 750 नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा करीब 875 एपिसोड्स हैं, और उसमें भी साइंस फिक्शन शो होने के बावजूद भी सिर्फ अब तक 11 प्रेडिक्शन की गई है। कहाँ सिम्पसन ने सिर्फ 750 एपिसोड में 43 प्रेडिक्शन कर दी, तो वहीं ये लोग 875 एपिसोड में सिर्फ 11 प्रेडिक्शन ही कर पाए। तो अब तो ये लॉजिक साफ साफ गलत हो गया। अब क्या इसका मतलब ये है कि सिम्पसन के पास सच में कोई सुपर पावर है? वेल दोस्तों, उनके पास कोई सुपर पावर हो या फिर ना हो, लेकिन सिम्पसन के कई राइटर जिन्होंने अलग अलग एपिसोड्स को लिखा है, उनके पास उनकी पार्टिकुलर फील्ड की नॉलेज की पावर जरूर है। जी हाँ, सिम्पसन के मोस्टली एपिसोड को जिन राइटर्स ने लिखा है वो कोई आम राइटर्स नहीं थे, बल्कि अपने पार्टिकुलर फील्ड लाइक मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, हॉलीवुड, इन सब के प्रोफेशनल थे, जिनको पता था कि हम किसी भी एपिसोड को कैसे रियलिस्टिक और फनी वे में लिख सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचो, जिन लोगों ने अपने फील्ड में इतनी ज्यादा पढ़ाई की हो, इतने रिसर्च पेपर, बुक्स और आर्टिकल को इतना ज्यादा ध्यान से पढ़ा हो, वो कितने ही अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप किसी बुक का सिर्फ एक पेज भी पढ़ते हो तो उससे आपकी ब्रेन और भी शार्प बनने लगती है। और सिम्पसन को इतने ज्यादा प्रेडिक्शन का दूसरा रीजन ये है सिम्पसन के जोक्स का पैटर्न। आपने अगर कभी सिम्पसन को देखा होगा तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि सिम्पसन वाले एक ही एपिसोड में बहुत सारे जोक्स को क्रैक करते हैं और उनके जोक्स भी रियल चीजों पर ही बेस्ड होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।